स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 17 सरलता और सहृदयता। ये कहानी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जब वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो आइए इस लेसन को हम रीड करते हैं। वह नौकर बचपन से उसके अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे, वे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़ा काका काम काज करना बंद कर दें और शेष जीवन आराम से गुजारें, पर वे मानते ही नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू पोंछा तथा कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। एक दिन बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते उनकी धूल पोंछते तथा उसे यथा स्थान पर रख देते। अचानक न जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कलमदान टूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था, वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। बूढ़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया। वे बहुत घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे? वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा ही भी नहीं। कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उनके 2 टुकड़े हो चुके हैं। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। यह कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? तो उनने आंसर दिया, मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए हुए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचा किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज नींद नहीं आने का नाम ही नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था, पर रह रहकर अपने कलमदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे वह कीमती कलमदान टूट भी गया हो तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो? कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। यहाँ पर अधीर से मतलब अशांत होना, ठीक है। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी
सो नहीं रहे थे। वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े रहे, है ना। घबराकर वे सोचने लगे कि शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। अचानक बाबू के कमरे से निकला। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुके ही थे कि वे बाबू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा किया। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये बाबू कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उन्होंने एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार और सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू भी ना गया था। तो यहाँ पर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो होमवर्क है आपका कि एक बार आप फिर से रीड करेंगे और इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।